हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को अनुपात से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरीके के सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं कि यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर जो b है, b का अनुपात और इसमें जो b का अनुपात है वो समान होना चाहिए। जब समान कर देंगे तो उस आधार पर हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ एक संख्या b का अनुपात 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यदि पहले अनुपात में हम 4 से गुणा कर दें और दूसरे वाले में हम दोनों में 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आइए इसमें हम 4 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपाते 12। ये हमारा हो जाएगा 8 अनुपाते 12। अब इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12 अनुपाते 15। यहाँ पर 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी 12। तो इस तरीके से अब हम इसको, यदि हम इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c, ये 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। तो ऐसे सवालों में हम जहां पर b का अनुपात रहता है और दूसरे में जो b का अनुपात रहता है उसको समान कर देते हैं। समान करने के लिए दूसरे वाले अनुपात में b की जो संख्या है उससे पहले वाले में, और पहले वाले में b का जो अनुपात है उससे दूसरे वाले में गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे सवाल को हल कर लेते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी है a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5 और c अनुपाते d बराबर 6 अनुपाते 7। यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर पहले वाले अनुपात में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 अनुपाते 12। अब दूसरे वाले अनुपात में भी हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 अनुपाते 15। अब यहाँ देख रहे हैं जो b का अनुपात है यहाँ और दूसरे वाले में भी जो b का अनुपात है ये बराबर आ गए। अब यहाँ c है, इसको ही हम बराबर करेंगे। यहाँ 15 है तो यहाँ पर दूसरे वाले में c के स्थान पर 15 लाने के लिए हम इसमें 5/2 से गुणा करेंगे। कितने से? 6 गुणे 5/2 से अगर गुणा करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा अनुपाते 7 में भी हम जब 5/2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35/2। तो अब इसकी जगह हम लिख देंगे 35/2। 35/2। अब इस तरीके से हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। अब अगर सवाल में पूछा जाए कि a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान बताओ, तो हम लिख देंगे कि a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d बराबर होगा 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15 अनुपाते 35/2। अब इस 2 को हटाने के लिए हम सभी अनुपातों में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35। तो इस तरीके से हम, अगर 3 अनुपात दिए गए हैं, इस तरीके से पूछा जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पर आधारित कोई सवाल अगर पूछा जाए तो उसको कैसे हल करेंगे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए एक सवाल देखते हैं। 700 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B तथा B तथा C के भागों का अनुपात अलग अलग दिया गया है, 2 अनुपाते 3 और 4 अनुपाते 5। तो ABC के भाग बताना है कि A को कितना रुपया मिलेगा, B को कितना रुपया मिलेगा और C को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि A अनुपाते B ये दिया है 2 अनुपाते 3 और B अनुपाते C दिया है 4 अनुपाते 5। तो यहाँ पर हमें A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकालना होगा सबसे पहले, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं, सीधे सीधे नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि यदि सीधे दिया गया होता तो कहता 700 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि जिसमें
ए बी सी के भागों का अनुपात 3:4:5 है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा घुमाया गया है, इसलिए हम यहाँ पर A/B/C का मान निकालेंगे। तो हमने बताया कि यहाँ पर B का जो अनुपात है, यहाँ पर जो B का अनुपात है, इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 8:4 12 हो जाएगा, और इसमें भी 12:15 हो जाएगा, तो ये हमारा 15 हो गया। तो इस तरीके से अब ABC के अनुपात मालूम हो गए, तो हम अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग तो जोड़ लेंगे हम 12 8 20, 8 धन 12 धन 15, तो ये हमारा हो जाएगा 12 8 20 10 30 5 35। तो यहां पर अब निकालेंगे ए का हिस्सा होगा 8/35, गुणे जो धन है जितना बांटना है तो 700 रुपये को बांटना है, 35 दूनी 70, तो 20 अट्ठे 160 हो गया। 160 रुपया ए का। बी का हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पर 12 है, 12/35 गुणे 700, तो ये आ गया 20, तो ये हो गया 240 रुपये। और सी का हिस्सा अब हम निकालेंगे। सी का हिस्सा यहाँ पर 15 है, तो 15/35 करेंगे गुणे 700। अब यहाँ पर भी 20 आएगा, तो ये 300 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल दिया गया हो तो हम इनका हिस्सा निकाल सकते हैं। यही हमारे आंसर होंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।